रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव की जांच हमें डॉक्टर से अवश्य करवानी चाहिए। कभी कभी ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ संकेत कर सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल। आज आपको रजोनिवृत्ति के बाद होने वाली ब्लीडिंग यानी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में जानकारी दूंगी। रजोनिवृत्ति वह समय है जो अंतिम मासिक धर्म के बाद आता है। चूंकि अंतिम मासिक धर्म अनियमित हो सकता है, इसलिए रजोनिवृत्ति की पुष्टि अंतिम मासिक धर्म के 12 महीने के बाद करते हैं। इसके बाद यदि मरीज को रक्तस्राव या स्पॉटिंग होती है तो उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव की जांच हमें डॉक्टर से अवश्य करवानी चाहिए। अधिकतर मामलों में इसका कारण सामान्य और इलाज योग्य होता है, पर कभी कभी ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ संकेत कर सकता है। यदि समय रहते हमें रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव का कारण पता चल जाए तो इस ब्लीडिंग का कारण बनने वाली अधिकांश समस्याओं, कैंसर सहित का हम सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि योनि की परत का पतला होना व सूजन होना, जिसको हम एट्रोफिक वेजिनाइटिस बोलते हैं। गर्भाशय की परत का पतला होना, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय के अंदर गांठें होना, जिसको हम पॉलिप्स बोलते हैं, जो कि कैंसर युक्त नहीं होती। इसके अलावा गर्भाशय की परत का मोटा होना, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कारण हो सकती है। गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय की असमानताएं, जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर या ग्रीवा का कैंसर भी कारण हो सकता है। इसके उपचार से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ आपकी कुछ जांचें करवाएंगे और इसके लिए डॉक्टर आपका इतिहास लेगा। इसके अलावा डॉक्टर आपका सोनोग्राफी कराएगा, जिसमें कि गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय का तस्वीर लेते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट की पैप स्मीयर करवाते हैं और हम पेशेंट की एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, जिसमें कि हम गर्भाशय की परत को लेकर उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। इसके इलाज के लिए दवाइयां व सर्जरी दोनों ही शामिल है। गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमण का उपचार करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। योनि के सूखापन के लिए हम ईस्ट्रोजन क्रीम्स यूज करते हैं। गर्भाशय की अतिवृद्धि के उपचार के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हम टैबलेट के वे में, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के वे में यूज कर सकते हैं। गर्भाशय की परत की अतिवृद्धि को रोकने के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन यूज कर सकते हैं, जो कि हम गोलियों के वे में, इंजेक्शंस के वे में, क्रीम के वे में या इंट्रायूट्राइन डिवाइस के वे में यूज कर सकते हैं। सर्जरीज में शामिल है हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन के वाया गर्भाशय ग्रीवा और उसकी परत को देखते हैं और परत का नमूना भी लेते हैं, और अगर कोई छोटी मोटी गांठें हों जैसे कि पॉलिप्स, उनका उपचार भी करते हैं। इसके अलावा हम डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कर सकते हैं, जो कि स्पेशली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाले केसेस में करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट की परत का नमूना लेकर उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और अंतिम में हम पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं अगर किसी को गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर हो। थैंक यू।